और इसके लिए एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएमए की ज़हरा हसन। थैंक यू वेरी मच ज़हरा, हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड। ज़हरा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो फिफ्थ स्पेल आया है इसको कितना स्ट्रॉन्ग या कितना कमज़ोर देख रहे हैं, क्योंकि ये लग रहा है कि ये पिछले दो स्पेल्स की निस्बत कमज़ोर है। जी बिल्कुल, ये जो पांचवा स्पेल है मॉनसून का, ये एज कम्पेयर टू जो पिछले गुज़श्ता स्पेल थे उनकी निस्बत जो है ये मीडियम इंटेंसिटी का है। जैसे कि हम सबको पता है कि हम वी आर इन द मिडल ऑफ द मॉनसून और नॉर्मली अगस्त में जो है वो बारिशें जो हैं वो थोड़ी इंटेंस होती है और लगातार होती है। बट इसकी जो प्रोजेक्शंस है, इसको जो हम एनालिसिस है, ये पिछले गुज़श्ता स्पेल्स की निस्बत जो है कमज़ोर होगा, लेकिन इसमें आइसोलेटेड जो रेनफॉल है यानी कि जो डाउनपोर होगा बारिशों की सूरत में, ये जारी रहेगा मुख्तलिफ मकामात पर। मैं यहाँ पर एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगी कि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक कन्वेंशनल रिवराइन फ्लडिंग थी, ये जो फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो चुका है। अभी अगर आप जो पिछले स्पेल्स की वजह से हमने इस्लामाबाद में कुछ इंसिडेंट जो हैं वो भी विटनेस किए हैं, जैसे कि सैदपुर में एक ही दिन में 200 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन इस्लामाबाद के एयरपोर्ट में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तो ये तमाम क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से एकदम से इंटेंस इवेंट्स होते हैं जो कि लोकलाइज फ्लडिंग की सूरत में, क्लाउड बस्ट की सूरत में या अर्बन फ्लडिंग की सूरत में हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा ज़हरा साहिबा, इसके साथ ही ज़रा ये बताइएगा कि ये जो हैवी स्पेल्स थे पिछले, उनमें जानी और माली नुकसान का अभी तक का तखमीना क्या लगाया गया है? जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो शेयर कीजिएगा प्लीज़। जो अभी तक मॉनसून में जो 26 तारीख से लेके 26 जून से लेके अभी तक जो मॉनसून की वजह से जो कैल्टीज हुई हैं वो 281 है, जो कि हमने तमाम पीडीएमएस से जो है रिपोर्ट गैदर करके ग्राउंड से वो इंफॉर्मेशन लेकर हमने उसको क्यूमुलेट किया है, उसको गैदर किया है अपनी सिचुएशन रिपोर्ट की सूरत में। और जो इंजरीज हुई हैं वो अराउंड 676 है। इसके साथ साथ जो ज्यादा कैल्टीज हुई हैं उसकी जो 56% जो कैल्टीज हुई है, द रीजन वॉज हाउस कोलैप्स्ड। बाकी जो कैल्टीज हुई है इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें बिजली का लगना, इलेक्ट्रोक्यूशन है, ड्राउनिंग के केसेस हुए हैं, लैंडस्लाइड के हुए, जो बाबूसर वाला इवेंट है जिसमें फ्लैश फ्लडिंग के इवेंट्स हुए। तो ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये कैल्टीज जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। इसके साथ साथ 1500 से जायद जो है वो घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें पार्शल भी है, कुछ पार्शल नुकसान पहुंचा है, कुछ कंप्लीटली कोलैप्स हो चुके हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है एक सिचुएशन रिपोर्ट की सूरत में एनडीएमए डेली जारी करता है, जो कि हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। राइट। तो ज़ारा, अगर हम समझने की कोशिश करें कि कितनी बारिश हो रही है इन स्पेल्स के दौरान, तो कई जगह रिपोर्ट किया जा रहा था कि 200 से जायद है, कई जगह 400 से जायद भी बताई जा रही थी। खासकर चकवाल की अगर बात करें तो वो रिपोर्ट हो रही थी 423 के पास। क्या ऐसा हुआ है या ये रिपोर्ट्स जो हैं वो फेक हैं और ऐसी सूरत हाल में फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग का ज़्यादा खतरा होता है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अब एक इरेटिक बिहेवियर में आ चुका है। ना सिर्फ आज बल्कि पिछले कई सालों से हम इसका जो फिनोमेना देख रहे हैं ये काफी इरेटिक है। लाइक व्हाटएवर वी प्रेडिक्ट बट इट चेंजेस और इट वेरीज विद द टाइम। तो बिल्कुल बारिशें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। अभी मैंने आपको सैदपुर की मिसाल दी है। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल पंजाब में देखें जहाँ पे हिल टॉरेंट्स एक्टिवेट हुए थे, वहां पे भी ये इंटेंस बारिशें रिकॉर्ड की हैं। सिंध में हमारे पास काफी बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं, स्पेशली जो कोस्टल साइड है। बिल्कुल ये जो इंटेंस जब भी बेसिकली मैं क्लाउड बर्स्ट भी एक फिनोमेना आपसे जिक्र करना चाहूंगी। इट जस्ट लाइक कि एक बाल्टी को, पानी की भरी हुई बाल्टी को आप एकदम से उल्टा दें। दैट इज एक्चुअली इन सिंपलर वर्ड्स अ क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना। और ये इंटेंस बारिशें जो हैं इसकी वजह से अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात की जाए तो वहां पर अर्बन फ्लडिंग, लोकल इमरजेंसी और उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात है, जिसमें पुअर ड्रेनेज सिस्टम है और कुछ और। जब आप जितनी भी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन करेंगे वो आपके पानी को सीप नहीं होने देगा इनटू द ग्राउंड, तो वो रन ऑफ की सूरत में बह जाता है। तो ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से हम ये लोकलाइज इवेंट जो है वो देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा ज़हरा साहिबा, ये भी बताइएगा जो फिफ्थ स्पेल है, जो हालिया स्पेल है, जो 28 से 31 जुलाई तक बताया जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा कौन कौन से इलाके मुतासर होने का जो है वो खदशा है?
अच्छा, ये स्पेल जो है वो 27 तारीख को स्टार्ट हो चुका था और ये ईस्टर्न साइड से आया था और सेंट्रल पंजाब से ये स्टार्ट हुआ था और अभी इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो कि बलाई मकामात पे मूव कर रहा है और इसमें पर्टिकुलरली केपी खैबर पख्तूनख्वा, आजाद जम्मू कश्मीर और हमारा जो पंजाब का यानी पोटोहार रीजन है वहां पे ये काफी स्ट्रॉन्ग होगा। अगेन उसमें बारिशें जो है वो आइसोलेटेड होंगी। अच्छा, तो गिलगित में या आज़ाद कश्मीर में जो प्रीवियस स्पेल में सूरत हाल बनी थी वो पैदा होने का खदशा तो नहीं है? जी बिल्कुल, गिलगित और आजाद जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड की अभी अगर हम पिछले भी 5-6 दिनों पे अगर डेटा देखें तो उसमें लैंडस्लाइड के 4 इवेंट्स हुए। बाबूसर में भी एक इवेंट जो कल रिपोर्ट किया गया है दैट वाज एक्चुअली मड फ्लो। हम इनको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। वहां पर आपको पता है गिलगित में इस साल जो टेम्परेचर है वो भी एक एनोमली देखी जा रही है जिसकी वजह से स्नो मेल्टिंग जो है उसका प्रोसेस बढ़ चुका है। वो एक और पैरामीटर है जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है किसी भी किस्म के हैजर्ड को, डिजास्टर को। बिल्कुल हम इस स्पेल में भी जो है फ्लैश फ्लडिंग, लैंडस्लाइड, जो बलाई इलाके उनमें इसके इंसिडेंट बढ़ सकते हैं। राइट, तो ये भी बताइएगा ज़ारा कि अब जो लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस करें? आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज वेदर की अपडेट से आगाह रहें और कोशिश करें कि इस मौसम की सूरत हाल में किसी भी ऐसी वल्नरेबल जगह मूव मत करें, ना खुद ना अपनी फैमिली को लेके जाएं ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सकें। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारी जो मोबाइल ऐप है जिसका नाम है पाक इंडिया में डिजास्टर अलर्ट, उस जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों पे मौजूद है, उसको इंस्टॉल करेंगे। जितनी मैं बातचीत कर रही हूँ ये वहां पे अलर्ट की सूरत में लगातार जो है हम लोग वहां पे ऐड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। उसमें सिर्फ थ्रेट का नहीं बताया जाता कि यहाँ पर इस टाइम ये सूरत हाल हो सकती है, बल्कि उसमें एहतियाती तदबीर का भी बताया जाता है। तो प्लीज उसको इग्नोर मत करें, उस पर अमल किया जाए। ठीक है। अच्छा ज़ारा साहिबा, बिल्कुल जिस तरह से एनडीए में भी अलर्ट है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि जिस तरह की भी हेल्प एनडीए में को चाहिए होगी इस नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए वो भी उनके साथ है और बाकी इदारे भी हरकत में है। तो ये तो इदारे और हुकूमत काम कर रहे हैं अपने, एज एन इंडिविजुअल हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस तरह की जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती है, हमारी क्या जिम्मेदारी है इन हालात में? मैं सबसे पहले यहाँ जिक्र करना चाहूंगी कि क्लाइमेट चेंज या डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो अब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है और इट स्टार्ट्स विद द इंडिविजुअल। इनफरादी से मशक से या फिर उसके स्टार्ट से ये चीज का आगाज होता है। तो उसके लिए जब हम लोग खुद कदम बढ़ाएंगे, हम वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे लोकल लेवल पे। जैसे अभी आप देखें मोस्टली हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ प्लान करते हैं बाहर घूमने का, बलाई इलाकों में घूमने का। तो सबसे पहले तो इसको अवॉइड करें, अपनी फैमिली को कन्विंस करें और साथ साथ अगर इफ यू प्लान इट तो आप पूरी प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ जो है इसको प्लान किया जाए। बाकी जिनके घर जो है कच्चे हैं या कोई डैमेज है, उसमें क्रैक्स है, तो मानसून आने से पहले ही जो है आप उसकी मरम्मत कराएं। ये छोटे छोटे मेजर जो हैं ये आई थिंक हम सब अपने लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन हुकूमती लेवल पर भी ऐसा ही होना चाहिए कि बारिशों के आने से पहले तमाम तामीराती काम जो हैं, खासकर सड़कों की जो मुरम्मत हो रही है वो मुकम्मल हो जानी चाहिए। और कई वाक़यात में हमने देखा है कि सड़कों की मुरम्मत के दौरान लोग उन होल्स में जा गिरे हैं जो उनको मुरम्मत करने के लिए खोले गए थे। बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपने एक्सपर्ट होने के नाते इस वक्त जो सारी सूरत हाल की उसका अहाता किया है। हम ब्रेक पर जाएंगे।